हाय फ्रेंड, कक्षा 10 के हिंदी खंड काव्य में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पद्य साहित्य का विकास। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के नाम से भी जानते हैं। पाठ्य क्रमानुसार हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास रीतिकाल से आधुनिक युग तक निर्धारित है। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 6 से 10 तक 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड के पेपर में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 6 से लेकर 10 तक जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। आइए हिंदी पद्य साहित्य का विकास और काल विभाजन जानते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के विकास के जो काल विभाजन है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि चारण काल, वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से जो चौथा है वो है आधुनिक काल, जिसको 1843 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। इन कालों में काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार कई काव्य धाराएं उत्पन्न हुई थीं। इन सब का परिचय संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है। काल विभाजन की तालिका। काल विभाजन की तालिका। काल विभाजन की तालिका आप देखेंगे तो इसमें वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की तालिका के अनुसार कई शाखाओं में इनको बांटा गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि भक्तिकाल। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा। ठीक उसी तरह से निर्गुण भक्ति धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो निर्गुण भक्ति धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। ठीक उसी तरह से सगुण भक्ति धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक है राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। आइए दोस्तों, इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक है रीतिबद्ध और दूसरा है रीतिमुक्त। उसी तरह से जो हमारा चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस तरीके से है। तो पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद युग और 5वां है
प्रयोगवाद और नई कविता का युग। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा हिंदी पद्य साहित्य का विकास एवं काल विभाजन। ठीक उसी तरह से आप लोग एक चीज़ इसमें और देखेंगे कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो मुख्य कवि हैं ये कबीरदास जी हैं। प्रेम मार्गी शाखा के मुख्य कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि सूरदास जी हैं। दोस्तों, ज्ञान मार्गी शाखा के मुख्य कवि कबीरदास जी हैं। इनकी रचना क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।